नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन सिटी लाइव न्यूज। डीएन सिटी लाइव न्यूज की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार। स्टे होम, स्टे सेफ। सरहद पर रहकर सबकी रक्षा करने वाला सैनिक आज अपने ही समाज में सुरक्षित नहीं। सैनिक सरहद पर खड़ा होकर देश की रक्षा करते हैं। सैनिक अपना घर बार छोड़ माटी की सेवा में लगे रहते हैं। जब यही सैनिक घर लौटते हैं तो पूरा समाज उस सैनिक को दबाने की फिराक में लगा रहता है। उस भूतपूर्व सैनिक के साथ मारपीट करने पर भी उतावू हो जाता है। वह सैनिक जो देश को लहूलुहान होने से बचाता है, और जब वह लहूलुहान हो तब उनको बचाने वाला कोई नहीं होता, उनको बचाने कोई नहीं आता। आखिर उस सैनिक को बचाएगा कौन? अब यह सवाल बहुत बड़ा होता जा रहा है। सैनिक अपने समाज में ही सुरक्षित नहीं है, वह देश को लहूलुहान होने से कैसे बचाएं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बलिया थाना क्षेत्र के सदानंदपुर गांव की, जहां भूतपूर्व सैनिक संतोष कुमार राय को जमीनी विवाद को लेकर मारपीट किया गया। मामला न्यायालय में है। फौजी साहब ने एक दिन बलिया थाना में अनशन भी कर रखे थे। तब थाना अध्यक्ष ने लॉकडाउन के बाद न्याय का आश्वासन भी दिया था, जिसके बावजूद फौजी साहब के पड़ोसी ने उनके साथ मारपीट की। अब यह सवाल उठता है कि जब देश के रक्षक को न्याय नहीं मिलता तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? यह एक बहुत बड़ा अपने आप में ही एक सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम डीएन सिटी लाइव न्यूज। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा पूर्वक चल रहा है, जमीनी विवाद है ये। क्योंकि मैं सेना में था और बाहर रह रहा था, तो ये लोग अपने हैं, इनको ज़मीन हमने दिया हुआ था एक्वायर यूज करने के लिए स्वैच्छिक रूप से। जब मैं पिछले 2 साल से रहने के लिए आया हूँ और उस ज़मीन को खाली करवा लिया है, तो ये लोग क्या करते हैं कि मेरा रास्ता इन्होंने रोक दिया है। और फिर भी इसमें बलिया कांड संख्या 413 दर्ज है और थाना ने मध्यस्थता किया था कि लॉकडाउन के बाद इसका हम निर्णय करेंगे। आज सुबह जो वहाँ मेरा ढाट उठ बांधा हुआ है, उसको ये लोग उखाड़ने के लिए आए। लगभग 25 आदमी हैं, इसमें ज़्यादा महिला थे, जो सारे महिलाओं का नाम दिया जाएगा, हालांकि उतने महिला का नाम भी नहीं पता है। और प्लस ये जेंट्स जो मूल रूप से उसमें था कि ये लोग जो है लैस मतलब हथियार बंद थे और फिर मारपीट किया है। एक आदमी और जो थर्ड पर्सन है, क्योंकि 413 और नालसी में गवाह दिया है, उसको भी मारा है लोग। जो ज़्यादा हथियार का प्रयोग किया है राजेश राय है, वो बट से बहुत चोट लगाया है। लेडीज देख रहे हैं, सब लेडीज भी आई हुई है, जो स्वस्थ लेडीज हैं, उनको कोई चोट भी नहीं लगा है, क्योंकि हम लोग परहेज कर रहे थे कि लेडीज़ को चोट ना लगे। और बूढ़े परिवार से जो नाओल्ड हो गए और वो लड़की है, हमारे परिवार के जो हिस्से हैं, उन लोगों का आरोप है कि आपने कहीं से जमीन लिखाने की बात करते हैं। जी, लखी जमीन लिखाया, वो उनका पुश्तैनी जमीन है। नहीं, पुश्तैनी जमीन तो हम सब एक ही पुस्तकें हैं, जमीन पुश्तैनी है। वो जमीन जो हमारे जो नाओल्ड हो गए, जो परिवार के, हमारे परिवार के लोग जो नाओल्ड हो गए, उससे लिखा हुआ उनका हिस्सा है, उनका पुश्तैनी जमीन है, उनके नाम से खतियान है, उन्होंने हमें दिया है पैसे पर। ठीक है, वो ज़मीन हमने खरीदा हुआ है, वो हमारा खरीदी ज़मीन है, उस पर कोई हक हिस्सा नहीं। जो बंटवारा का पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर हम लोग सब बसे हुए हैं, सबका अपना अपना घर है। आप भी उसी पक्ष में हैं? किस बात को झगड़ा हुई थी? जमीन के बात। जमीनी विवाद है। पुश्तैनी जमीनी है। पुश्तैनी जमीन। किन से विवाद हुआ था? संतोष। संतोष राय से।